नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू हमारे चैनल को देखने के लिए, इतने सारे कमेंट्स में अपने सवाल पूछने के लिए। आई होप कि आपके जो सवाल हैं उनका कुछ हद तक जो आपका आंसर है क्लियर हो पाया होगा। अगर अभी भी कुछ लोगों के सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाई हूँ, उसका मतलब ये है कि आपके सवाल का नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं आता है। तो आप एक और बार कमेंट करके मुझसे सेम सवाल पूछ सकते हैं। हो सकता है इस बार नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं उसका आंसर ज़रूर कर दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे के लिए कौन कौन से वेजिटेबल्स आपको देने चाहिए, कौन कौन सी सब्जियां आप दे सकते हो बेबी को उसकी उम्र के हिसाब से। अब सब्जियां भी फ्रूट्स की तरह ही कुछ हल्की होती हैं, इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, कुछ में कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ थोड़ी हैवी होती हैं, कुछ को पकाने में कुछ दिक्कत होती है। तो उस तरीके से वेजिटेबल्स को भी 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। 6 to 8 मंथ्स में जो आप दे पाएंगे, 9 to 12 मंथ्स में जो आपको देनी चाहिए, और कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि 1 ईयर के बाद ही आपको देनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जो स्टेज 1 मैंने इनको बोला है, जो कि आप 6 to 8 मंथ्स में देंगे, बेबी को दे सकते हैं। तो स्टेज 1 इनिशियल फूड की तरह ही काम करेगा। ध्यान रहे कि जब भी आप कोई नया फूड दे तो बच्चे को एलर्जी के लिए टेस्ट कर लें। लगातार 2 या 3 दिन सेम फूड दें, और अगर बच्चे को कोई दिक्कत, कोई डायरिया, रैश, वॉमिटिंग नहीं होती है, दैट मीन्स कि वो फूड उसके लिए ओके है। तो स्टेज 1 की जो वेजिटेबल्स हैं, जो आप 6 से 8 महीने के बीच में दे सकते हो। कैरेट सबसे पहले, जो कि हम आमतौर पे सभी बना के देते हैं, लेकिन रॉ कैरेट्स नहीं देनी है। कोई भी सब्जी रॉ नहीं देनी है 1 साल के पहले। उसको अच्छे से स्टीम करके, उबाल करके, बिल्कुल जब वो सॉफ्ट हो जाए उसकी प्यूरी करके आप 6 to 8 मंथ्स के बच्चे को खिलाइए। कैरेट दे दीजिए, पोटैटो दे सकते हो, स्वीट पोटैटो, पीज़ की प्यूरी बहुत मीठी बनती है, क्योंकि पीज़ में एक नेचुरली स्वीट टेस्ट होता है। तो पीज़ की प्यूरी बहुत पसंद आती है बच्चों को। और इसके छिलके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छिलका एक बार आप अच्छे से स्टीम कर लोगे, अच्छे से उबाल लोगे, मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और बिल्कुल पिस जाते हैं जब आप उसे ग्राइंडर में चलाते हैं। तो इसके अलावा पम्पकिन, बटरनट स्क्वैश, सॉरी दोस्तों मुझे इसको पता नहीं है कि हिंदी में क्या कहते हैं, लेकिन ये कद्दू की ही तरह एक सब्जी होती है। बीन्स दे सकते हो, ये भी आप अगेन उबाल के एंड प्यूरी बना के देंगे। लौकी अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कब्ज़ हो रहा है, तो बहुत अच्छी है। बड़े लोगों को बेशक लौकी पसंद ना आती हो, लेकिन बेबीज़ को अगर आप लौकी का प्यूरी बना के दें, लौकी का सूप बना के दें, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब मूव करते हैं स्टेज 2 वेजिटेबल्स पे, जो कि आप 9 to 12 मंथ्स के बीच में दे सकते हो। तो ये वेजिटेबल है स्पिनाच। पालक बहुत ही अच्छी होती है, इसमें हाई अमाउंट ऑफ आयरन होता है। तो बच्चे को खून की कमी, अगर आपको बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप वहाँ पे स्पिनाच बहुत अच्छे से दे सकते हो। ब्रोकोली, जो कि एक गोभी की ही फैमिली की वेजिटेबल होती है। इसके अलावा कॉलीफ्लावर, अगेन यहाँ पे 9 to 12 मंथ्स के पीरियड में भी आपको अच्छे से उबाल के, या तो आप मैश करके दीजिए अच्छे से, या फिर अगर बच्चे के दांत अभी तक भी नहीं आए हैं तो आप प्यूरी बना के दे सकते हो। ये चीज़ आपको असेस करनी है कि आपको कब थोड़ा सा थिकर फूड की तरफ मूव करना है, डिपेंडिंग ऑन बच्चों के दांत आए हैं। यानी कुछ बच्चों के दांत जल्दी आते हैं, कुछ बच्चों के नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट आप टर्निप्स दे सकते हो, मशरूम्स दे सकते हो, बैगन दे सकते हो, बीट रूट दे सकते हो, यानी चुकंदर में ये ध्यान रहिए कि अगर आप चुकंदर देंगे तो थोड़ा थोड़ा दीजिए, क्योंकि इसमें बच्चे की जो पॉटी है वो चुकंदर के कलर की हो जाएगी, तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्यूकम्बर दे सकते हो, कॉर्न दे सकते हो, ऑनियंस दे सकते हो। ऑनियंस बिल्कुल अच्छे से पके हुए होने चाहिए। स्टेज 3 जो वेजिटेबल्स हैं वो है आपको 1 साल के बाद ही देनी है। यहाँ पे टोमेटोज़ है। टोमेटोज़ में क्योंकि एसिडिक कंटेंट होता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट आप 1 साल के बाद देते हो, वैसे टोमेटो भी 1 साल के बाद दे सकते हो। ऑनियन, रॉ ऑनियन, यहाँ पे मैं रॉ ऑनियंस की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर छोटे छोटे टुकड़े कच्चे ऑनियंस के आप देना चाहें, बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर बच्चे के इनफ दांत आ गए हैं, 6 से 8 दांत 1 साल की उम्र तक आ गए हैं, तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर दांत नहीं आया है तो आप बाद में दे सकते हो। इसके अलावा और जो भी वेजिटेबल हमसे छूट गई है वो आप 1 साल के बाद अच्छे से बच्चे को स्टार्ट करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। एक और वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।